बेस के अंदर नहीं जा रही थी, मूव नहीं हो रही थी, लेकिन डेटाबेस में तो चली गई थी, लेकिन वो पर्टिकुलर फोल्डर में मूव नहीं हो रही थी यहाँ से ना, तो उसका कोई इशू नहीं है। इशू ये हो रहा था कि हमारे पास जो ये फाइल वगैरह रखी हुई है ना, वो हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, एडमिन के फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, और पिक्चर हम कहाँ मूव करवा रहे हैं, 80 है, ठीक है, कनेक्ट 80 से हो गई, और पिक्चर हम कहाँ मूव करा रहे हैं, हमारे पास जो रूट पर इमेज का फोल्डर मौजूद है। हो क्या रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो वो एडमिन के फोल्डर के अंदर ही इमेजेस का फोल्डर तलाश कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो फोल्डर है इमेजेस का, वो कहाँ पड़ा हुआ है, रूट पे पड़ा हुआ है, और वो तलाश कहाँ कर रहा है, आपका एडमिन के उसमें तलाश कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा डेटा अपलोड नहीं हो रही, मतलब फाइल डेटाबेस में तो मेरे पास पाथ जा रहा है, और डेटाबेस में जो मेरे पास पाथ जा रहा है वो मेरे पास पाथ इस तरीके से जा रहा है, सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो पिक्चर है वो कहाँ पे आनी चाहिए मेरे पास, वो इधर इमेजेस के अंदर कोड्स में आनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास जो कोडिंग है वो एडमिन के फोल्डर के अंदर हुई हुई है, तो वो तलाश भी यही कर रहा है कि यहाँ शायद इमेजेस का फोल्डर हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जिस तरह हमारे पास ये टारगेट dir है, ठीक है, एक और मैंने बनाया है यहाँ पे $dir01 करके, और यहाँ पे मैं डबल डॉट स्लैश लगा दूँ, सही है, सिंगल लगा लो, डबल लगा लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टारगेट dir1 मैंने इसको करा, और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे टारगेट फाइल अंडरस्कोर 01 which is equals to $target dir, ये वैसे ही रहेगा, और बाकी ये वाला जो नाम है वो एज इट इज ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू डेटाबेस में डालने के लिए, दूसरी वैल्यू उधर डालने के लिए, ठीक है। टारगेट फाइल अंडरस्कोर 01। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा। PHP 44 words per day, ठीक है। आउटकम सेलेक्ट टाइम स्लॉट मंडे वेडनेसडे, ठीक है। चूज फाइल, ओपन, देन सबमिट, ठीक है। अच्छा, ये अभी आ रहा है कॉन्टैक्ट पे सबमिट होने पे, जबकि इसे कहाँ आना चाहिए, कोर्स पे आना चाहिए। देखो पिक्चर आ गई यहाँ पे, ठीक है, पिक्चर आ चुकी है। अच्छा, अगर पिक्चर मेरे पास आ चुकी है एक मिनट ना, वो कॉपी नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आते हो और PHP में जाते हो तो इस तरह पिक्चर लगी हुई, पिक्चर जो सेलेक्ट करी है वही आ रही है, ठीक है। अभी हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क रहता है वो ये रहता है कि जो हमने चेक बॉक्सेस लगाए हैं, ठीक है, वो डाटा हमारे पास स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। वो सिर्फ एरे आ रहा है कि आपने एक मल्टीपल वैल्यूज की एरे दिया हुआ है। इसको मैं सेट कराती हूँ, पहले पिक्चर का जो काम है आप पहले वो वाला करो, ताकि फिर मैं ये साथ में फिर ये भी कराती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये इंसर्ट होने के बाद ये जो है वो कहाँ जाना चाहिए, व्यू कॉन्टैक्ट में नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, व्यू कोड्स में जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जो हमारा पेज है एक्चुअल वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको कॉन्टैक्ट से कॉपी किया है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉडिफाई करना रह गया था, ठीक है। वो जो भी, अच्छा, जो भी एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप
तक इसके आपकी फाइल अपलोड होकर उसका डाटा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले फॉर्म पे ये लाजमी लिखेंगे, देन इसके बाद आपने ये कोड लिखना है। ठीक है, तो जी इमेजेस के लिए। ठीक है, तो पहले आपने ये फॉर्म, कोई भी अगर इमेज अपलोड करा रहे हो, कोई टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ, कुछ भी अगर आप चूज फाइल ब्राउज कराओगे, वहां पे आपके पास इन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये लाजमी लगेगा फॉर्म के अंदर। सही है जी। अपलोडिंग का ऑप्शन अगर किसी में दिया हुआ है, ब्राउज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, फाइल अटैच कराने के लिए, उस पर आपको ये लाजमी लगाना है। जो आपका वो वाला काम था एरे वाला, वो भी मैंने कर दिया है। वो इस तरह है कि यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, और नीचे जो है वो जिस तरह आपके पास मैंने कहा था कि ये सबके नेम में ये एरे के साथ इस तरह सिंबल रहेगा, ये वैसे का वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सिंपल एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर कॉन्कैटिनेट करा रही हूँ, तो मैंने फॉर ईच लगा दी क्योंकि मल्टीपल वैल्यू है, और इसी के अंदर मैंने बारी बारी ऐड ऑन करा दिया। सेपरेटेड बाय अगर आप कॉमा करना चाहते हो तो सेपरेटेड बाय कॉमा कर सकते हो, या अगर आप यहाँ पे BR का टैग लगाना चाहते हो तो BR का टैग भी लगा सकते हो। तो वो सब एक एक अलग अलग लाइन में आपको डेज नजर आएंगे। ठीक है, इस तरह से अब आपके पास ये बारी बारी जो है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जो ये वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा तो वही डाटा जो है वो आपका जब इंसर्ट होगा तो वो खुद इसका जो लुक होगा वो आपका बाद में इस तरीके से चेंज हो। मैंने कॉमा लगाया तो इस तरह आएगा, अगर मैं ब्रेक लगाऊंगी तो वो न्यू लाइन में डिस्प्ले कर रहा होगा। सही है, अब कर लो कोड। ठीक है, अब यहाँ VNC पे देखो, यहाँ मैंने इस कोर्स को यहाँ पे सेट कर दिया और ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसका एडिट का बनाना है और इसका डिलीट का बनाना है। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि आपके पास कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है, ये सारे बने हुए, ये आपने खुद बनाने। ठीक है, ये मैं नहीं बना के दूंगी। इसी तरीके से आपके पास फैकल्टी है जिसमें फैकल्टी का डाटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसका एडिट बनाओगे, इसी तरह डिलीट बनाओ। इसके बाद आ जाओ, हमारे पास है फैकल्टी असाइन क्लास, इसका मैं बता रही हूँ। ठीक है, फैकल्टी असाइन क्लास का मतलब है कि आप फैकल्टी को कोई क्लास असाइन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले में मुझे फैकल्टी आईडी नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ फैकल्टी का नाम और डिस्प्ले में क्लास होनी चाहिए कि कौन सी क्लास है। ठीक है, अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ फैकल्टी असाइन क्लास के ऊपर मैं गई और यहाँ पर जो मेरे पास हेडिंग मौजूद है फैकल्टी आईडी, इस हेडिंग को मैंने चेंज करके करा फैकल्टी नेम, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लास डिटेल या क्लास नेम, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये डिस्प्ले में मेरे पास अभी यहाँ पे चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास चेंज हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मेरे पास फैकल्टी क्लास असाइन की यहाँ पे क्यूरी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट करने के लिए रिकॉर्ड आप देख सकते हो, रुको, यहाँ आते फैकल्टी और यहाँ आपके पास ये आ रही है क्लास। इसी तरीके से जब हम वहाँ ऐड न्यू करेंगे तो वहाँ पे भी इसी तरीके से ड्रॉप डाउन आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ से क्लास ये सिलेक्ट करूंगी तो ये इसकी आईडी 1 बाय डिफॉल्ट उठाएगा और इसकी आईडी जो भी है ये बाय डिफॉल्ट वो उठाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको गो करूंगी तो मेरे पास जो यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, सही है, यहाँ पर उसने मुझे जो दिया है वो रिकॉर्ड में उसने दिया है 1 और 8, यानी क्लास आईडी मैंने 8 यूज करी है, फैकल्टी 1 को मैंने ये किया है, लेकिन डिस्प्ले में मुझे 1 1 8 नहीं चाहिए। मुझे क्या पता ये क्या है, मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, नाम चाहिए। ठीक है, कि क्लास आईडी तो 8 है लेकिन क्लास वो क्या है, 5 है, तो मुझे ये चीज जो है वो चेंज में चाहिए। तो अब मैं अगर इसकी क्यूरी लिख रही हूँ एडिट कर कर, तो मैं यहाँ पर क्यूरी लिखूंगी नेस्टेड, जिसके अंदर मैंने ये बताना है कि मुझे क्या चीजें चाहिए और कौन से टेबल में से चाहिए। फैकल्टी असाइन क्लास, ठीक है, उसकी मुझे जो है वो क्या चाहिए, आईडी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज मुझे जो है फैकल्टी के टेबल से, ठीक है, क्या चाहिए, फैकल्टी का नाम चाहिए। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, क्लास के टेबल से, ठीक है, क्लास का नेम चाहिए। ठीक है,
ये मुझे मिलेंगी कहाँ पे, ये वाली आईडी यहाँ मिलेगी, ठीक है, फ्रॉम। दूसरा जो मेरे पास टेबल का नाम है वो क्या है, मेरे पास फैकल्टी का टेबल मैंने यूज़ किया है, और कौन सा यूज़ किया है, क्लास का टेबल यूज़ किया है। अब ये किन सिनेरियोज और कंडीशन पे मुझे मिलेंगी, यहाँ मैं वेयर का क्लॉज लगाऊंगी। वेयर में मैंने कहा जो फैकल्टी असाइन क्लास है इसके अंदर जो फैकल्टी आईडी गिवन है वो बराबर किसकी होनी चाहिए, फैकल्टी के टेबल की फैकल्टी आईडी के बराबर होना चाहिए, ताकि वो उसी का रिकॉर्ड लेके आए, ठीक है। एक कंडीशन हो गई। जब दूसरी कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, एंड लगाऊंगी। अब मुझे किसकी डिस्प्ले में लेके आना है, क्लास का। तो मैंने कहा फैकल्टी असाइन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है टेबल, इसी के अंदर आपके पास क्लास आईडी भी मौजूद है ना, मौजूद। तो इसके अंदर की जो क्लास आईडी है वो बराबर किसकी होनी चाहिए, जो क्लास के टेबल है उसकी क्लास आईडी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस क्यूरी को मैंने यहां से करा कॉपी, ठीक है, और यहां पर मैं इसको ले जाकर कर रही हूं गो करने पे आप देखो डेटा आपका कुछ इस तरह आ रहा है ना मेरे पास डेटा। तो मुझे इस तरह का डेटा उसके ऊपर डिस्प्ले कराना है। कहाँ डिस्प्ले कराना है, मुझे यहाँ डिस्प्ले कराना है, आईडी, फैकल्टी का नाम और फैकल्टी की क्लास, ठीक है, सही है। अब उसके लिए अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लगाया हुआ है, जिसमें मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि किस टेबल से डाटा चाहिए, लेकिन मैं ये क्यूरी नहीं चला सकती क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक क्यूरी एग्जीक्यूट करानी है रिजल्ट के लिए। तो उसके लिए अगर आप देखो यहाँ पे सिलेक्ट है, ये सारी चीजें लगी हुई हैं, मैं एक और फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है। कनेक्शन के अंदर जाके मैंने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, सिलेक्ट क्यूरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या रखा है, सिलेक्ट क्यूरी, और इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे करा। जो मेरा काम है यहाँ पे, इस चीज को आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे जो भी काम मौजूद है ये वाला, इस पूरे को मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। अब ये जो एसक्यूएल है वो मेरा क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा, और ये चीज यहाँ से हट जाएगी, बाकी चीजें वैसी रहेंगी, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है कि जो क्यूरी पास करूंगी ये वही डाटा क्या करके लेके आएगा, सिलेक्ट करके लेके आया, फैच करके लेके आएगा। अब मैंने क्या करा, कॉपी करा, फैकल्टी असाइन में आने के बाद मैंने कहा अब मुझे जो पास करना है वो ये पास करना है, और यहाँ पर मैं जो पास करूंगी वो मेरी डॉलर क्यूरी पास होगी। अब डॉलर क्यूरी का मेरे पास कोई वेरिएबल है नहीं, तो वो मैं कहाँ लगाऊंगी, यहाँ पे डॉलर क्यूरी का वेरिएबल बनाऊंगी। और जो हमने अभी क्यूरी लिखी है वो हमारे पास क्यूरी कौन सी है, वो ये वाली क्यूरी। इस क्यूरी को मैंने यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इस क्यूरी को मैंने ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और विद इन अ लाइन ही पेस्ट करना है, इसको कहीं एंटर वेंटर मत करना, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब जो मेरे पास नेम है, कॉलम के जो नेम है, इधर आप देखें कॉलम के जो नेम आ रहे हैं, मेरे पास क्या आ रहा है, एक सिंपल नेम आ रहा है, दूसरा क्लास अंडरस्कोर नेम आ रहा है। तो यहाँ पर जब मैं कॉलम का नाम लिखूंगी तो मैं एक इस पे कहूंगी कि भाई एक नेम है और दूसरा क्या है, क्लास अंडरस्कोर नेम है, ये कॉलम के नेम है। तो वो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, सेव करा। सेव करने के बाद मैं अब इधर एडमिन पैनल में आके इसको रिफ्रेश करूंगी, ये मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है। ये करो ताकि फिर मैं इसका ऐड न्यू फैकल्टी असाइन पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मैं फिर ड्रॉप डाउन का काम बता दूं। यहाँ पर मेरे पास ये वाला काम तो हो गया, ठीक है, जो मेरे पास डाटा आ रहा है। अब मेरे पास है ऐड न्यू फैकल्टी क्लास असाइन का पेज है, ठीक है। इस वाले पेज को मैंने कॉपी करा, ये पेज मेरे पास बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं एडमिन के फोल्डर पे जाकर न्यू फाइल करने के बाद मैंने इस वाली फाइल का जो भी नाम है वो मैंने यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये पूरा जो भी नाम है ऐड न्यू फैकल्टी क्लास असाइन, कॉपी करने के बाद
इधर एडमिन की फोल्डर न्यू फाइल, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आ गया मेरे पास। अब जिस तरीके से मेरे पास ऐड न्यू कोर्स और ये सारी चीज़ें मौजूद थी, ठीक है, तो मैं ऐड न्यू कोर्स है और कॉन्टैक्ट है, ऐड कॉन्टैक्ट, बल्कि मैं ऐड कॉन्टैक्ट से कॉपी कर लेती हूँ। तो ऐड कॉन्टैक्ट वाला जो भी मेरा काम है उसे मैंने कंट्रोल सी किया और इधर आके ऐड न्यू फैकल्टी असाइन क्लास पे ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर आप इसका लुक देखो तो इसके लुक में मेरे पास इस तरह आ रहा होगा जैसे ऐड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसका नाम है ऐड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड नहीं है, मेरा है असाइन द क्लास टू फैकल्टी। ठीक है, असाइन द क्लास टू फैकल्टी। यहाँ पे इसकी मेरे पास हेडिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपके पास फैकल्टी का नाम आना चाहिए और नीचे आपके पास क्लास आनी चाहिए। 2 ही टेक्स्ट बॉक्स चाहिए मुझे। ठीक है, तीसरा नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे जो चाहिए वो चाहिए फैकल्टी का नेम और दूसरे इसमें मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्लास का नेम। ठीक है, अब ये जो नेम टेक्स्ट बॉक्स है इसकी नाम को मैं हटा के क्या करूँगी, यहाँ पे फैकल्टी नेम टेक्स्ट और इस वाले को मैंने हटा के करा है क्लास नेम टेक्स्ट। ठीक है, इधर जो है वो डिस्प्ले में जो ये वैल्यू आ रही है ये वैल्यू मैंने नहीं लगानी। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, सेव करा, टॉप पर आए, ये सारी चीजें हटा दी मैंने इधर से। यहाँ आने के बाद जब बटन सबमिट होगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें होंगी। एक तो फैकल्टी का नेम होगा, दूसरा मेरे पास क्या होगा, क्लास का नेम होगा। इधर मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनमें क्या है, फैकल्टी नेम, तो मैं यहाँ पे भी क्या पेस्ट करूंगी, फैकल्टी नेम टेक्स्ट, क्लास नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट की हमारे पास नया वेरिएबल्स है। इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर हमें इंसर्ट कराना है, फैकल्टी असाइन, हमारे पास फैकल्टी क्लास असाइन का हमारे पास जो टेबल है वो है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका नाम ये लिखा, वैल्यूज के अंदर ये चीजें जाएंगी, हमारे पास एक जाएगी फैकल्टी का नेम, बल्कि आईडी जाएगी, यहाँ पे फैकल्टी नेम नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है, फैकल्टी आईडी पुट करनी है हमें। और यहाँ पे भी हमें क्या पुट करना है, क्लास की आईडी पुट करनी है। ठीक है, तो इधर खैर टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है लेकिन यहाँ ड्रॉप डाउन हमारे पास आएगी। ठीक है, ये इनपुट नहीं है। ठीक है, फैकल्टी नेम की आईडी और फैकल्टी जो क्लास नेम की आईडी होगी ना वो पुट करनी है। ठीक है, तो इधर भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट हटा के क्या कर दे रही हूँ, आईडी लिख दे रही हूँ। इधर भी मैंने टेक्स्ट हटा कर यहाँ पे क्या कर दिया है, आईडी कर दिया है। ठीक है, अभी वहाँ ड्रॉप डाउन बनानी है मैंने। ठीक है, अच्छा, इधर मेरे पास क्या चीजें जाएंगी, एक तो फैकल्टी आईडी जाएगी, दूसरी जो है वो क्लास आईडी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई कॉलम नहीं, इसलिए मैं ये वैल्यू यहाँ से हटा दूँ। और ये व्यू पे जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, आपके पास व्यू फैकल्टी असाइन क्लास, असाइन क्लास। ठीक है, इसमें इंसर्ट होगा। अब रहा सवाल ये कि मेरे पास जो ये चीज मौजूद है ये मेरे पास ड्रॉप डाउन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ड्रॉप डाउन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से देखूंगी तो मुझे क्या पता किसकी आईडी क्या है और किसकी क्लास नेम क्या है, मैं तो कुछ भी डाल दूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन आनी चाहिए। तो ड्रॉप डाउन के लिए, ठीक है, ये अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ ड्रॉप डाउन के लिए मैंने इधर क्या किया है, बूटस्ट्रैप फॉर्म लेकर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट लेना। ठीक है,
ये इस तरह डिव विव बन के आ गई, तो मैंने सिर्फ सिलेक्ट रखना है, बाकी जो डिव बन के आई है इनको यहाँ से हटा देना और ये भी हटा देना। सिर्फ मेरे पास सिलेक्ट और ऑप्शंस मौजूद है, ठीक है। हाँ, ये सिलेक्ट का जो क्लोजिंग टैग है वो भी मिट गया साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, क्लोज भी कर देना। ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं। जो मेरा नाम है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, फैकल्टी नेम आईडी। वो किसका नाम हो जाएगा मेरे पास, सिलेक्ट वाले का, ठीक है। आईडी इसके ऊपर कोई नहीं। और ये वाला जो इनपुट था मेरे पास, इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ लिखा है सिलेक्ट फैकल्टी, ठीक है। ये डिस्प्ले में मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा होगा, आ रहा है, लेकिन अभी फैकल्टी का कोई नाम नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी जो है वो काम करना है जिसके ऊपर मैं लूप लगाऊंगी, क्योंकि फैकल्टी कहाँ से आएगा, फैकल्टी के टेबल से आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखनी है उसकी वैल्यू, वैल्यू में मैं आईडी लिखूंगी, डिस्प्ले में उसका नाम लिखूंगी, ठीक है। अभी इसका एक डमी ये मैंने बनाया, इसी तरीके से यही सिलेक्ट कॉपी किया एग्जैक्टली मैंने, और इधर जाके क्लास वाले में ले जाके पेस्ट कर दिया। अब इधर ये वाला नाम उठकर किस पे आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली मैंने कर दी लाइन कमेंट। अब ये सिलेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लास हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ ड्रॉप डाउन के ऊपर क्या आ रहा होगा, सिलेक्ट क्लास। अब इनका डाटा कहाँ से आएगा, दो टेबल से फैच होकर आएगा, ठीक है। एक फैकल्टी के और एक क्लास की टेबल से। क्यूरी हमारे पास बनी हुई, हमें सिर्फ क्या कराना है, फैच कराना है, ठीक है। कहाँ पे, ऊपर ना लेवल पे कह रहे हो ना, डेटा आना चाहिए, स्पेलिंग कुछ भी हो, सही है ना। अब यहाँ पर आ जाओ टॉप पे, इधर मैंने फैच करवाना है, ठीक है। तो जो भी मैंने फैच करवाना होता है, ठीक है, उसके लिए आपके पास क्या होता है, ये रिजल्ट ये बना हुआ होता है। सिलेक्ट ऑल करवाना है ना, कॉपी करा मैंने, कॉपी कर मैंने यहाँ पर इधर पेस्ट करा। ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। एक मुझे चाहिए फैकल्टी और दूसरा मुझे चाहिए क्लास, तो सेम ये बनेगा, लेकिन एक रिजल्ट बनेगा मेरे पास रिजल्ट फैकल्टी इस तरह छोड़ दिया है और रिजल्ट क्लास इस तरह छोड़ दिया। तो यहाँ टेबल मेरे पास क्या है, क्लास का टेबल। यहाँ तक क्लियर है। अब जो जिसका है उधर उसका कोड लगा के यहाँ पे हम फैच कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे फैच करते आए। इंडेक्स में भी आपको पता है फैच करने के लिए आप यहाँ पे व्हाइल का लूप ये लगाते हैं, ठीक है। तो इधर भी हमने यही काम करना है। ये दो लाइनें हमने उठा ली और यहाँ पर फैच करवा लिया। फैच करवाने के बाद नीचे आए, यहाँ ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है, क्योंकि हमें बनाना क्या है, ऑप्शन बनाना है। इसको कट करा मैंने, इधर PHP का कोड मैंने ओपन करा और PHP को यहाँ पे क्लोज करा। अब यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगाकर सबसे पहले तो ये चेक करूंगी कि मेरे पास डाटा आया है या नहीं आया। तो मेरे पास क्या है, डॉलर रिजल्ट फैकल्टी, क्योंकि हम फैकल्टी का ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, ठीक है। belongs number of rows is greater than 0, ठीक है। इसके बाद आ जाओ while ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, यहाँ मेरे पास हो जाएगा डॉलर रॉ FAC, ठीक है, फैकल्टी इज इक्वल्स टू बिलोंग किसके, डॉलर रिजल्ट फैकल्टी, ठीक है, और हमारे पास फैच एसोसिएशन, ठीक है, ये लगा। अब लिखोगे ई को सिंगल कोटेशन देन टर्मिनेटर, जो मेरे पास ऑप्शन था वो ये आ गया, सही है। और अब यहाँ पे प्रिंट कराना है, इधर देखो, यहाँ मैंने सिंगल कोटेशन से ओपन करा था, यहाँ पे इसको करा डॉलर रॉ फैकल्टी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में उसकी आईडी। इसी तरह सिंगल कोटेशन से ब्रेक किया, वापस इधर ज्वाइन किया और इधर लिखा रॉ फैकल्टी, ठीक है। इधर कॉलम का जो नाम है, जो भी फैकल्टी का नेम
नेम है वो सिंपल क्या है, आई थिंक सो नेम है कॉलम का। वो कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ चले जाएंगे फैकल्टी के टेबल में तो आपको कॉलम का नाम खुद ही पता चल जाएगा कि पहले कॉलम का नाम क्या है, आईडी, उसके बाद क्या है, नेम है। ठीक है, इसी तरह आ जाओ क्लास में। क्लास में हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है इसी तरीके से आईडी और क्लास नेम। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम काम करेंगे तो इसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, यही पूरा कोड उठाया मैंने, कॉपी करा। ठीक है, कॉपी करके इस ऑप्शन की जगह पर मैंने रखा। ठीक है, और अब ये रिजल्ट फैकल्टी नहीं है, मेरे पास रिजल्ट क्लास है। यही रिजल्ट क्लास यहाँ पे आई, रॉ ये क्लास हो जाएगी और यही रॉ क्लास यहाँ पे आएगी और इधर भी आएगी, और इधर मेरे पास नाम चेंज होके हो जाएगा क्लास अंडरस्कोर नेम। ठीक है, सेव करा, रिफ्रेश करा, यहाँ आ रहा है डेटा। अब मैंने कहा इस फैकल्टी को एक और असाइन कर रही हूँ, मैं क्लास 2 असाइन कर रही हूँ, और जब मैं सबमिट करूँ तो ये यहाँ पे इस तरह डेटा आ जाएगा। ठीक है, आ गया। यहाँ पर आपने फैकल्टी का नाम और क्लास का नेम आएगा। जा इसकी आईडी रही है, कैसे पता इसकी आईडी जा रही है, जब मैं यहाँ इसका डेटा देखूंगी तो ये देखो पीछे आईडी आ रही है। आगे हमने डिस्प्ले में भी क्यूरी लगाई हुई है, इसलिए मेरे पास क्या आ रहा है, नाम आ रहा है। ठीक है, लेकिन पीछे बैकएंड पे हमारे पास जा आईडी ही रही है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप देखो तो ये इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से अगर आप फैकल्टी डिटेल्स में आते हो तो यहाँ फैकल्टी की जो आईडी है ना, कि कौन सी फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तो यहाँ पे भी ये चेंज होके फैकल्टी का नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसकी भी उसी तरह नेस्टेड क्यूरी लगेगी। सही है, सब्जेक्ट में भी सब इधर नहीं, सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ फैकल्टी के ऊपर लगेगी। ठीक है, उसी तरह नेस्टेड क्यूरी लगेगी, इसी तरह इसका ऐड न्यू बनेगा, इसी तरीके से इसका एडिट बनेगा, और इसी तरीके से आपने डिलीट करना है। ठीक है, फैकल्टी लॉगिन में कुछ नहीं है, सिंपल है। कोई भी फैकल्टी के लिए आप यहाँ पर आईडी की जगह फैकल्टी का नाम रखोगे। जो भी मैं फैकल्टी मेरे पास ऐड होगी उसको मैं सिलेक्ट करूंगी, उसका यूजर नेम और पासवर्ड मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। वो फैकल्टी को आप बता देंगे, वो बाद में अगर पासवर्ड अपडेट करना चाहेगा वो अपनी प्रोफाइल से जाके अपडेट कर लेगा। ठीक है, अकाउंट एडमिन बना के दे रहा है। इसी तरह गैलरी का है, गैलरी का आपको ऑलरेडी पता है, इसमें किसी किस्म की कोई नेस्टेड क्यूरी नहीं है। स्कूल फैसिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे फीचर्स के आइकन आ जाएंगे, यानी आपके पास वाईफाई प्रोवाइड है तो यहाँ पे पिक्चर आएगी, इसका नाम आ गया, और फ्यूचर के बारे में कोई टेक्स्ट बता सकते हैं कि वाईफाई प्रोवाइडेड है, इसका पासवर्ड हमने ये रखा हुआ है। ठीक है, तो और कोई फर्दर फैसिलिटीज अगर स्कूल में मौजूद है, प्ले एरिया है, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कुछ भी है, तो उसकी पिक्चर्स और उसके साथ उसकी चीजें आ जाएंगी। इसी तरह ये स्लाइडर है। स्टूडेंट अटेंडेंस में क्या होगा कि कौन सा स्टूडेंट आईडी है या स्टूडेंट का जो नेम है बैकएंड पे वही आ रहा होगा। ठीक है, एक्शन में एडिट और डिलीट आएगा। ठीक है, तो किस स्टूडेंट की आप अटेंडेंस लगा रहे हो, रोल नंबर के हिसाब से आप उसकी अटेंडेंस लगा दोगे। इसमें भी ठीक है, नेस्टेड इफ की इसमें भी क्यों नहीं लगेगी? अगर आप लगाना चाहो तो लगा लो, क्योंकि नाम तो एक बंदों के सेम होते हैं, तो आईडी डिफरेंशिएट है, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है कि हम आईडी के अगेंस्ट वो लगा लो। ठीक है, हाँ, इसमें एक कॉलम और जरूर ऐड कर सकते हो। वो क्या है कि स्टूडेंट आईडी उसके साथ स्टूडेंट का नेम भी डिस्प्ले में आ रहा है। ठीक है, ताकि आपने उसकी किस मंथ की अटेंडेंस लगाई है, उसकी अटेंडेंस की डेट हो जाएगी और स्टेटस हो जाएगा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसको आप फिल्टर यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, और फिल्टर में आप ये कर सकते हो कि मुझे इस क्लास के स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है, तो मेरे पास वही रिकॉर्ड फैच होकर आएगा जो पर्टिकुलर क्लास है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से स्टूडेंट की डिटेल्स आ गई, स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी आ रही होगी, जिसमें हमारे पास यहाँ पे मैं रख सकती हूँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम और क्लास का नेम, इधर नेस्टेड लगेगी। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट लॉगिन है, वो बिल्कुल एज इट इज एज वैसी है कि आप स्टूडेंट को लॉगिन बना के दोगे, वो बाद में अपने प्रोफाइल से पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट्स एंड रीसेट अकाउंट्स में ये है कि आप एडमिन का यहाँ पे किसी को अगर कोई रोल असाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप बना सकते हो। रीसेट अकाउंट्स में क्या है, किसी का भी मैं अकाउंट रीसेट कर सकती हूँ, वहाँ पे
पे मेरे पास 3 ऑप्शन आने चाहिए कि भाई एडमिन का करना है, फैकल्टी का करना है, किसका करना है, उसको आप डिसाइड कर लो। लॉग आउट कर दिया मैंने। लॉगिन पे हमारे पास स्टूडेंट का क्या था, इधर स्टोर नहीं है, इधर से देखना पड़ेगा। स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर वो अपनी अटेंडेंस देख सकता है, अपनी परफॉर्मेंस, फीस, असाइनमेंट, रीडिंग मटेरियल और रीसेट पासवर्ड कर सकता है। ये ऑप्शंस मैंने दिए, सही है। इस तरह से आपने करना, ठीक है। असाइनमेंट वगैरह का मैंने अभी टेबल में ऐड किया नहीं है, इसलिए चीज़ें है नहीं, एक्सेप्शनल है कि आप इसको इस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? फैकल्टी लॉगिन बनाया मैंने, इधर लॉगिन का मैंने दिया नहीं है, ठीक है। फैकल्टी लॉगिन में जब मैं यहाँ से इंसर्ट करा सकती हूँ तो मेरे पास एक फैकल्टी मौजूद है ना, तो मैंने कहा इसका मुझे बनाना है और इसमें मैंने इसका नाम रखा है हमजा और पासवर्ड है 1 2 3 4, ठीक है, और गो कर दिया। तो मैं इधर लॉगिन कर आपको दिखाना चाह रही थी, यह आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसका ये आ गया यहाँ पे। अब जब मैं इधर इसको लॉग आउट करूँगी और यहाँ करूँगी तो मेरे पास क्या है, ID 1 है, हमजा 1 2 3 4, फैकल्टी लॉगिन, ठीक है। इसका भी हमने बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये दे रहा है, ठीक है। login.php unable to complete your request because you are informed of error performed before this, बना हुआ नहीं है आई थिंक सो, क्योंकि इसके पीछे ना क्यूरी या तो बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ, फैकल्टी का लॉगिन नहीं बना हुआ, हेडर वेडर कुछ नहीं बना कि उसे मूव करके कहाँ आना है। जी। इंडेक्स में चली जाती हूँ मैं इसके, इस फैकल्टी के लिए एक मिनट, यहाँ पे है मेरे पास एडमिन साइन अप बार, फुटर, स्लाइडर व्यू हो गया, फैकल्टी लॉगिन नहीं वो तो नॉर्मल पेज है, व्यू डाटा डिस्प्ले का। यहाँ दिया होगा ना मैंने, फैकल्टी है, अगर टाइप फैकल्टी है तो फैकल्टी लॉगिन, आईडी, पासवर्ड, लोकेशन, फैकल्टी, सेलेक्ट फैकल्टी पैनल। तो इसके अंदर फैकल्टी के अंदर फैकल्टी पैनल है नहीं है, फिर क्यों नहीं चला रहा? पासवर्ड या तो मैच नहीं कर रहा, कुछ क्यूरी का कुछ इशू होगा। आईडी है, रॉ यूजर नेम नहीं होगा ना, पासवर्ड, कॉलम का नाम का फर्क है। नहीं, यूजर नेम एंड पासवर्ड ही है। वो आईडी है, फैकल्टी आईडी जो कि 1 ही है, दो सही चल रहा है तो ये भी सही चलना चाहिए। कट करके दोबारा पेस्ट करना। फैकल्टी का ये हो गया, फैकल्टी लॉगिन हो गया, फैकल्टेशन हो गया, रॉ
ही चला रहा है। किसी एरर भी तो नहीं दे रहा है अगर इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड भी नहीं दे रहा। इंटरनल सर्वर एरर है। चलो देखेंगे इसका क्या इशू है, ठीक है, वरना पीछे बना हुआ तो है ना, इंटरनल एरर देता नहीं है। पहले तो हमारे पास दे रहा था, आई थिंक मैंने किया इसको 1 हमजा 1 2 3